नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया आफ्टर मोदी। आप सोच रहे होंगे कि हमारे मन में ये विचार क्यों आया और क्यों हमने ये बात की कि इंडिया आफ्टर मोदी क्या स्थितियों में होगा, किन परिस्थितियों में होगा, भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। हम इस बात की चिंता करें या ना करें, भारत के राजनीतिक दल इस बारे में विचार करें या ना करें, लेकिन हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमेरिका इस बारे में विचार कर चुका है और अमेरिका ये पूरा आकलन लगा चुका है कि मोदी के बाद भारत में कौन प्रधानमंत्री हो सकता है और भारत की आंतरिक परिस्थितियां क्या होंगी, भारत और अमेरिका के आगामी समय में संबंध क्या होंगे। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कि पिछली सालों में CIA के जो कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, कुछ अहम खबरें सामने आई हैं, उनमें ये पता चलता है कि CIA अमेरिका खुफिया एजेंसी की काफी दिलचस्पी रही है ये जानने में कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी जी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु के पहले CIA ने आकलन किया था कि अगर इंदिरा गांधी जी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या राजीव गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि CIA का वो आकलन सटीक नहीं बैठा। बताया जाता है कि उस समय राजीव गांधी जी बहुत राजनीति के अनुभवी नहीं थे और ये माना जा रहा था एक तरफ कि वो अभी अपरिपक्व हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बावजूद इसके राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद CIA यही नहीं रुका, बल्कि CIA ने एक और आकलन किया अपने सूत्रों के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर, अपनी गुप्तचरी के आधार पर किया होगा, क्योंकि खुफिया एजेंसी है तो गुप्तचरी तो करने से बाज आएगी नहीं या गुप्तचरी तो करेगी ही। आकलन यह किया गया कि राजीव गांधी जी की अचानक मृत्यु हो जाती है किसी भी प्रकार से तो अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह कुछ अहम जानकारी है जो CIA ने पिछले कुछ साल पहले शेयर की। तो CIA की खासी दिलचस्पी भारत में रहती है। अब क्यों रहती है और ये अचानक से मृत्यु हो जाए किसी प्रधानमंत्री की, ये सब आकलन क्यों लगाए जाते हैं, कुछ तो गहरा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आम लोगों को, हमको या आपको पता नहीं चल पाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।